नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के इस वीडियो में। कष्टों, दुखों, पीड़ाओं में बीते 2025 के 5 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार? कब मिलेगी कष्टों से मुक्ति? जी हाँ, आज मैं मकर राशि के जातकों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। और अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मकर राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है और 17 जनवरी 2023 से 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है और 29 मार्च 2025 को 7.5 जब समाप्त हुई तो पिछले 7.5 वर्ष से आपके जीवन में चल रहे कष्टों, समस्याओं और विघ्न बाधाओं से राहत मिलनी चाहिए थी और 7.5 के दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयासों का प्रतिफल आपको प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन वर्ष 2025 के 5 माह बीत चुके हैं, हालातों में कोई सुधार नहीं आया। जो हालात पहले थे अब भी वही हालात ज्यों के त्यों हैं। 7.5 के दौरान आपने तरह तरह के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट झेले। मैरिज लाइफ में तनाव बढ़ा, पारिवारिक सुखों में कमी आई, संतान पक्ष से मतभेद हुए या संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ी होंगी। स्वास्थ्य को लेकर विशेष समस्या रही, खास करके वो जातक जो ओल्ड एज के थे, जो सीनियर सिटीजन थे, उनके सामने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विकराल रूप लेकर के आईं। धन की कमी, आर्थिक संकट, कैरियर को लेकर चिंता, नौकरी में परेशानी, व्यापार में अप डाउन्स, इन समस्याओं से आप लगातार जूझते चले आए हैं, संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन राहत नहीं मिली। इन 7.5 वर्षों में आपने जीवन में वो कष्ट झेले जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिला वजह के संपत्ति संबंधी विवाद, पैसा फंस जाना, व्यापार में घाटा, आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग हो जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये सब आपने झेला। और अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है। और अगर ऐसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को, जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान होने वाली है, उन्हें भी जानकारी मिल सके और वो भी पहले से ही अपना उपाय कर लें। ये जो वीडियो है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा की गई है कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं का कारण क्या रहा है और अब आपको इन समस्याओं से राहत कब मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में, कब आएगा सुधार। और इसी के साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले माह में ऐसी क्या ग्रह स्थितियां बनी कि आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मकर लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या उपाय करने से आपको राहत मिलेगी। तो ये है मकर राशि के जातकों की जून 2025 ऑनवर्ड गोचर कुंडली। पहले आप इसको समझें, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि जनवरी माह से और मई के बीच ऐसी क्या क्या ग्रह स्थितियां रही जिनके कारण इन 5 महीनों में आपको बेहद कष्ट उठाना पड़ा।
आपके राशि के स्वामी शनिदेव मीन राशि में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु धन भाव में हैं। देवगुरु छठे भाव में, केतु का गोचर सातवें भाव में है। ये तो हैं वर्तमान की ग्रह स्थितियाँ। 2025 की जब शुरुआत हुई तो शनि आपके गोचर कुंडली में धन भाव में गोचर कर रहे थे, कुंडली के दूसरे भाव में, और राहु आपके कुंडली के तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में, मीन राशि में गोचर कर रहे थे। दूसरा भाव धन का भाव है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं और फल भी अत्यंत धीमी गति से प्रदान करते हैं। जाते जाते शनि आपको कुछ देकर जाना चाहते थे, लेकिन जाते जाते कुछ दे पाते। इसके पहले ही 12 फरवरी को सूर्यदेव का गोचर हुआ धन भाव में और शनि सूर्य की युति बनी कुंडली के दूसरे भाव में, और ये युति 12 फरवरी से 14 मार्च तक बनी रही। शनि सूर्य की युति कभी कभी बेहद कष्टकारी मानी जाती है, क्योंकि शनि और सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है। दो शत्रु ग्रह जब एक साथ गोचर किए तो दोनों ही पीड़ित हुए। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, सूर्य आपके मान सम्मान के कारक हैं, आत्मविश्वास और आत्मबल के कारक हैं। सूर्य के पीड़ित होने पर आपके पिता को कष्ट मिला, आपके मान सम्मान में कमी आई, शासन प्रशासन का सहयोग आपको नहीं मिला। जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए थे उनके सामने तमाम तरह की समस्याएं आईं। आपके जो कार्य शासन प्रशासन के सहयोग से बनने थे वो बाधित हुए। सूर्य आरोग्य के कारक थे, 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। सूर्य के पीड़ित होने के कारण अचानक से आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ। शनि को ज्योतिष शास्त्र में कर्म का कारक और लाभ का कारक माना जाता है। तो आपके काम बिगड़े होंगे, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी तो परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी। 8वें भाव पर शनि सूर्य की दृष्टि पड़ी तो हो सकता है कि आपको अचानक से कोई बड़ी धन हानि हुई हो, और शनि की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ी तो आपके इनकम में भी गिरावट देखने को मिली होगी। आप आर्थिक संकट से जूझे होंगे 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच। 14 मार्च को सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही शनि सूर्य की युति तो भंग हो गई, लेकिन 29 मार्च को सबसे बड़ा दुर्योग बन गया आपकी कुंडली में। 29 मार्च को शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए, आपके जीवन से साढ़े तो समाप्त हो गई, लेकिन तीसरे भाव में शनि राहु का पिशाच योग बन गया। पिशाच योग को ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा दुर्योग माना गया है, और इस पिशाच योग ने न केवल आपके जीवन में बल्कि पूरे विश्व में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाई। ज़्यादा विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है।
पिशाच योग का कितना बड़ा दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा होगा, इसको जानने के लिए आप पिशाच योग का मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये दुर्योग आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बना। अचानक से अगर आप नौकरी में हैं तो ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र हो गया होगा जहां आप जाना नहीं चाहते थे। बिना किसी कारण के भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों से आपके संबंध खराब हुए होंगे। अचानक से भुजाओं में दर्द, कंधों में दर्द की शिकायत आई होगी और अचानक से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में बेहद कमी महसूस की होगी आपने। आपके मन में हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी। चूँकि राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी, 7वें भाव पर पिशाच योग का जब प्रभाव पड़ा तो आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आई, विवाह में देरी हुई और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। आपकी डेली इनकम में कमी आई और हो सकता है कि मान सम्मान, प्रतिष्ठा में भी कोई कमी देखने को मिली हो। यहाँ पर पिशाच योग का प्रभाव 9वें भाव पर पड़ा, भाग्य के भाव पर पड़ा, तो भाग्य ने भी आपका साथ देना बंद कर दिया। पिता के संबंध खराब हुए या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। और सबसे जो दुखद घटना हुई वो हुई आपकी इनकम को लेकर के, जब शनि और राहु दोनों की दृष्टि कुंडली के, शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम घटे, विदेशों से लाभ नहीं मिल पाया, विदेश जाने के सपने अधूरे रह गए। और जो लोग संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से जुड़ करके कार्य कर रहे थे उनको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला होगा। 18 मई को जैसे ही राहु ने राशि परिवर्तन किया और धन भाव में आए तो 18 मई को ये दुर्योग आपकी कुंडली से समाप्त हुआ। लेकिन जाते जाते शनि राहु का ये दुर्योग आपको बहुत बड़ा कष्ट दे गया, बहुत बड़े संकट में आपको डाल करके गया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ शनि राहु के दुर्योग के बनने पर। तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा मंगल का नीच की राशि में गोचर। वैसे तो मंगल 20 अक्टूबर 2024 से ही अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन बीच में राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले गए थे और पुनः मंगल आपकी कुंडली में 3 अप्रैल को कर्क राशि में आ गए और अभी भी इस समय भी कर्क राशि में ही अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके सूर्य की राशि सिंह राशि में चले जाएंगे और अपनी नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे। मंगल लड़ाई झगड़े के, युद्ध के कारक होते हैं, क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, जल्दबाजी के कारक होते हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं, ब्लड संबंधी रोगों के कारक होते हैं। आपकी कुंडली के 7वें भाव में मंगल का गोचर होना जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को खराब किया होगा मंगल ने, और हो सकता है कि अचानक से जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके अंदर क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति बढ़ी
और चूंकि मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर भी थी और मंगल 7वें भाव में गोचर कर रहे थे, तो व्यापार व्यवसाय को लेकर के या नौकरी को लेकर के जल्दबाजी में कोई इस तरह का आपने निर्णय लिया होगा जिससे आपको बड़ा नुकसान हुआ होगा। हो सकता है कि जल्दबाजी में या क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के आपने नौकरी छोड़ दी हो, नई नौकरी ज्वाइन की हो और नई नौकरी में स्थितियां पहले से भी ज़्यादा खराब निकली हों। हो सकता है कि जल्दबाजी में, क्रोध में आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस तोड़ दिया हो और उससे आपको बड़ा नुकसान हुआ हो। और चूंकि मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही थी, धन के भाव पर पड़ रही थी, यहाँ परिवार के साथ आपके रिलेशंस खराब हुए और आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वो वाणी के कारण ही खराब हुए होंगे। कुछ जातकों के साथ चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटनाएं भी घटित हुई होंगी और कुछ जातकों को ब्लड संबंधी रोगों से भी पीड़ित होना पड़ा होगा। अब ये सब आपके साथ लगातार होता चला आया है, तो अब समझते हैं कि कब से आपको राहत मिलने जा रही है। वर्तमान में ग्रहों का जो गोचर है जून के माह में, उसमें आपको बड़ी राहत मिलने जा रही है। सबसे पहली बात, शनि राहु का पिशाच योग समाप्त हो चुका है। शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर शनि तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके संकल्प शक्ति को मजबूत करेंगे, आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और आपके मन का जो आलस्य है उसे समाप्त करेंगे, टाइम की पंक्चुअलिटी को बढ़ाएंगे, आपका वर्क शेड्यूल बिल्कुल सही रहेगा और आप तेज़ी के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे। और चूंकि राहु धन के भाव में है, 8वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। जो आपका डूबा हुआ पैसा वो आपको मिलेगा। चूँकि अब शनि 2.5 वर्ष तक रहेंगे तीसरे भाव में, राहु 18 माह तक धन के भाव में रहेंगे और गुरु 13 माह तक छठे भाव में रहेंगे। गुरु यहाँ पर गोचर करते हुए 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। गुरु विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके विदेश संबंधी कार्य पूरे होंगे, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, धन का संचय शुरू होगा, धन का निवेश शुरू होगा। और इसके अलावा बाकी जो 4 ग्रह हैं वो लगातार अलग अलग भाव में राशि परिवर्तन करते रहेंगे। उस पर तो हर महीने के मासिक राशिफल में चर्चा होती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल की जो स्थितियां हैं, जिन कष्टों से आप लगातार जूझ रहे थे, उन कष्टों से आपको अब राहत पूरी तरह से मिलने जा रही है। अब एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि राहु भी आपके लिए अच्छी पोजीशन में है, शनि भी अच्छी पोजीशन में है और केतु भी ठीक हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ एक उपाय शनिवार के दिन कर लें कि शनिवार के दिन शाम के समय राहु, केतु और शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। शनि मंदिर में जा कर के वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के दीपक जलाएं। इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आपको शनि, राहु, केतु इनके जो भी अशुभ प्रभाव है इनसे आपको राहत मिलेगी। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल आपकी कुंडली के लाभ के भाव के स्वामी हैं, आपके इनकम के कारक हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, मंगलवार के दिन बजरंगबली के दर्शन कीजिए। ये सब कार्य आप करेंगे तो जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।